चलो जी। हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हाल चाल है सभी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये मेरा पहला व्लॉग मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ अपना। और चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देखो। आज ये पहला व्लॉग और मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस। तो घर से शुरू कर दिया। और फिर पानीपत में जाम इतना होता है, फिर देखते हैं जाम मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम पे पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, सब देखते हैं। तो जाम की स्थिति रहती है हर जगह, तो देखते हैं कैसा रहेगा, किस टाइम पहुंच पाता हूँ। जय श्री राम। और आजकल सबकी सिटीज़ में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ तो ये पंगा चल रहा है। पानीपत में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है पानीपत में। अभी तो लोग परेशान हो रहे हैं अपना। अभी सरकार ने जो चेंजेस किए ना, फैमिली आईडी में चेंजेस कर दिए और सब जो मतलब सब सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया। वो ठीक भी है, फ्यूचर के लिए तो ठीक है, लेकिन अब आदत नहीं थी तो वो सारा सिस्टम चेंज करना, एकदम से उसको एक्सेप्ट करना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ना ही इन लोगों के द्वारा कुछ समझाया जाता है कि भैया ये फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, या कुछ ऐसा कि आपका ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा, ऐसा कुछ समझाया नहीं जाता। और दूसरा, ये जो फैमिली आईडी में इन्होंने किया है अभी, ठीक है चलो पक्का काम हो जाता है। तो लेकिन क्या है कि अब ये फैमिली आईडी बनी थी, जिनको इन्होंने बनाने का मान लो सरल केंद्र ये खोले हैं, सब खोले हैं। अब सरल केंद्र वालों ने क्या किया है, खुद बनाई है या कोई सस्ते ऑपरेटर बिठा के उन्होंने बना दिया, बनवाए हैं सबकी फैमिली आईडी। तो उसमें गड़बड़ है। उसमें गड़बड़ ये है कि कई साल पहले बनी थी, उस टाइम फैमिली आईडी बन गई, ये वो अनट्रेंड थे क्या था भगवान जाने, बना के लोगों को दे दी। और सब ने फटाफट लेमिनेशन कराई और अपने बैगों में रख ली, अपनी अलमारी में रख ली, अपने बेड में रख ली। ठीक है, किसी ने उस पर चेक नहीं किया कि ये ठीक लिखा है क्या लिखा है उसमें, क्योंकि 5-6 ऑप्शन है, नाम, फिर रिलेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, आधार नंबर वगैरह, उसमें मतलब 5-6 उसमें ऑप्शन आते हैं कि ये सब ऑप्शन है आपके। तो किसी ने उन ऑप्शनों पे ध्यान नहीं दिया, सब ने अपना बनाई फटाफट के, मेरी बन गई और उसको रख दिया, उसको रख दिया। अब दिक्कत आ रही है, अब जब उसका प्रयोग करने का टाइम आया, जैसे लिंक कर रहे हैं उसको, जैसे आधार कार्ड में लिंक कर रहे हैं या कहीं भी लिंक कर रहे हैं, कुछ भी काम करो तो फैमिली आईडी दो। अब उसमें दिक्कतें हैं। अब लोगों को समझ में आई कि यार ये परेशानी होगी अब ये तो। अब ऑर्डर किसी ने पास किया, नियम किसी ने निकाला, बनाई किसी ने, परेशान जनता है। अब उसको ठीक कराने के लिए हम लोग कहीं भी जाएं तो वो ठीक नहीं हो रही है। सबके अलग अलग, ये ऐसे करना पड़ेगा और वो ऐसे करना पड़ेगा। अब दिक्कत परेशानी तो जनता को होगी ना। कितने दिन हो गए हैं अब उसमें जनता परेशान है, जबकि चाहिए ये था कि इन्होंने बना दी, सब कुछ कर दिया, तो पहली बात तो सही किसी आदमी को देनी चाहिए थी। मतलब किसी गजटेड ऑफिसर के हैंड में ये काम होना चाहिए था, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ भाई ये काम हमने सही तरीके से करना है, ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, दूसरी बात, नहीं दी इन्होंने, सरल केंद्र को दे दी। सरल केंद्र पे भी दे दी तो सरल केंद्र के लिए भी कोई नोटिफिकेशन ऐसा होना चाहिए था कि भाई ये जो गलतियां होंगी, जैसे अब उन्होंने बना दी, जिस सरल केंद्र से बनी है उस सरल केंद्र का कोई नंबर या उस सरल केंद्र का नाम, उसके ऑपरेटर का नाम, ऐसा कुछ होना चाहिए था फैमिली आईडी पे। ठीक है, दूसरी बात,
जिसने ये गलत करी, जिसका नाम उस फैमिली आईडी के ऊपर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ठीक करे और कोई पैसा ना लगे और जल्द से जल्द वही ठीक कराएगा, जनता नहीं, क्योंकि बनाई उसने। तीसरी बात, ये तो बात हो गई सरल केंद्र वालों की। अब मान लो ये जो हो गया, जिन्होंने ख़राब कर दिया ये काम, लोग परेशान जो हो गए हैं, तो अब इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान करने के लिए किसी अफसर को लगाना चाहिए। जब वो डिपार्टमेंट का कोई एक ऐसा नंबर जारी करो कि इस नंबर पे कंप्लेंट डाल दो और ये आपके घर पे आके ठीक होगी। इसमें जनता क्या कसूर है? नियम आपने नियम कोई सरकार बना रही है, ठीक है जी, भविष्य के लिए बना रही है, लोगों को उसमें फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा तभी तो वो सरकार को चुनेंगे ना, तभी तो वो सरकार को चुनेंगे कि हाँ भाई सरकार ने अच्छा काम किया। अब आपको चाहिए था कि जिसकी गलत है उनके घर पे जाके ठीक कराएं, जैसे केजरीवाल साहब करते हैं। केजरीवाल साहब ने रूल निकाला था कि आपके घर पे आके आपके सारे सरकारी वो बनेंगे, चाहे ना किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक नियम तो निकाल दिया था। वो लोग तो करवाना तो करना आपने, करवाना लोगों ने है। जब आप एक नियम निकाल दोगे ना तो उसको हम पकड़ेंगे। कोई अफसर अगर नहीं करेगा तो कंप्लेन होंगे, तो मतलब वो काम कहीं ना कहीं जाके हो जाना है फिर शुरू। ऐसा कुछ करो क्योंकि जनता की गलती इसमें नहीं है, बार बार बोलो, जनता की कोई गलती नहीं है, नियम आपके, कानून आपके, परेशान जनता ना हो। क्योंकि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन बीजेपी में अब सब तो मोदी नहीं बन सकते ना, सब तो नरेंद्र मोदी जी नहीं बन सकते ना, तो ये फ़र्क है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा, अब लोग सारे बीजेपी को गालियाँ देने स्टार्ट कर दिए हैं, ये बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। अरे ठीक है, जैसी भी है और जो तो ठीक है ना। और दूसरा, कम से कम यहाँ पर संभालना चाहिए मोर्चा कि जनता नाराज़ ना होगा। जनता नाराज़ हो गई तो फिर तो सब कुछ नाराज़ हो गया, उन्हीं के वोटों से बनना है, सब कुछ करना है। जब जनता ही नाराज़ हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना, मामला गड़बड़ हो गया। तो वही बात है भैया, क्या सोचना चाहिए सरकारों को, या फिर शुरू से ये काम किसी अधिकारी को देते, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती, उस पर लिखा जाता बकायदा, अगर किसी का काम गलत होगा तो घर पे आके ठीक किया जाएगा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बीजेपी ने हमें कुछ सहूलियत दे दी, हमारे कागज़ घर बैठे बैठे बनने लग गए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए था। अब दफ्तरों में जाओ, लाइन में लगे रहो, ये काम हो नहीं रहा जी, टोकन लो, ये करो वो करो। अरे सिस्टम बना दो, सिस्टम में तो हम और पेचीदा हो गए, हम तो और परेशान हो गए सिस्टम से। जब तक सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव नहीं आएगा कि हाँ भैया हमने ये काम किया है, कल को अगर ये गलत हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हमें ठीक करना पड़ेगा, तब तक काम गलत ही होंगे। और जिस दिन ये जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई कि हाँ भैया ये काम हम कर रहे हैं, तो कल को हम परेशान होंगे, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़, उनके साइन और नीचे एक डिक्लेरेशन होता है, जो डिक्लेरेशन हम देते हैं, हम जैसे कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं, हम दस्तावेज वहाँ पे अपलोड करते हैं, नीचे डिक्लेरेशन होता है कि मेरे द्वारा सारी जानकारी जो दी गई है वो सत्य है, अगर इसमें कुछ भी कमी पाई जाती है तो उसका दोषी मैं आऊँगा और जिम्मेदार पूरा का पूरा मैं आऊँगा। ये डिक्लेरेशन हमारी तरफ से दी जाती है, जबकि जो और साथ में ये डिक्लेरेशन सरकारी अफसर्स के द्वारा भी होनी चाहिए कि ये काम मैंने किया है, इस टाइम पे किया है, ये मेरा नाम है, और इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाएगी तो इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। ये सरकारी जो भी काम कर रहे हैं ना आदमी, उनको ये लिखना चाहिए सब कुछ, ये ताकि जनता एंड में आती है कि जनता सफ़र होती है। गलती इनकी हो गई जी, ये फिर एक वर्ड बोलते हैं जी, हो गई, क्या कर सकते हैं जी, टाइम लगेगा जी, ठीक होगा। वो टाइम जब तक लगेगा, जब तक तो अपना काम हो जाएगा। अरे बत्ती हो रखी है भाई, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि वो टाइम जब तक तो लगेगा, जब तक तो अपना काम हो जाएगा पूरा। कब लगेगा टाइम, वो बात है। तो लोगों को समझना चाहिए यार, ये सिस्टम ख़राब होता जा रहा है। जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट रूल नहीं अपनाए जाएंगे, जैसे मोदी जी हैं, ठीक है। अब योगी जी का एग्जांपल लो, योगी जी देखो कितने सख्त कानून होते हैं उनके, जो करेगा डंके की चोट पे करता बंदा। मैं तो फुल फैन योगी जी का, जो उन्होंने करना है डंके की चोट पे उनका काम होता है, ये कर दिया बस, तो वो चीज़ है। आज गले में खारिश है, थोड़ा माइंड ना करना इस चीज़ को।
तो थोड़ा खींच लेते हैं, टाइम से पहुँच जाए। टाइम से पहुँचना भैया, टाइम से, नहीं तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, साहिल भैया गुस्सा हो जाएंगे हमारे। एक हमारे पानीपत में ना अभी रास्ता बंद कर दिया था जीटी रोड का, फ्लाईओवर का काम चल रहा था तो जीटी रोड आगे से बंद कर दिया। तो उस जीटी रोड से 500 मीटर पहले एक ब्रेकर बना दिया। ब्रेकर भी क्या था, वो हा ब्रेकर था, बहुत बड़ा ब्रेकर था। उस पर एक्सीडेंट हुए, काफ़ी लोग गिरे, बाइकें टूटी, गाड़ियाँ टूटी, गाड़ियों के नीचे से बम्पर टूटे, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ उस ब्रेकर से, क्योंकि दिखता नहीं है, कोई वहाँ पे इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकर है। चलो, अब वो ब्रेकर चलो बना भी दिया था इन्होंने, क्योंकि रास्ता बंद था, ताकि उस रास्ते में कोई ठुके ना आगे, इसलिए इन्होंने बनाया था। लेकिन उस ब्रेकर पे लोग ठुक रहे थे। अब उस पर लोग ठुक रहे थे, तो अब क्या है कि अब रास्ता भी शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन ब्रेकर वहीं के वहीं है। वो कहते हैं ना सारा काम कर दिया, अपना सामान वहीं छोड़ के। तो मैं दिखाता हूँ, बहुत बड़ा ब्रेकर है, वहीं छोड़ दिया वो सारा सामान। बताओ, मतलब ब्रेकर यहीं छोड़ दिया। ये लो जी, आ गया ये। अब ये देखो, यहाँ पे कुछ वो नहीं है, अभी भी हम लोग को खास तैयारी नहीं थी ये ब्रेकर बनाने की। जब ये ब्रेकर लगे हैं ना, तो बड़ा भैया यहाँ पे एक्सीडेंट हुए, बहुत एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, क्योंकि वो सामने जो रोड देख रहे हो वो बंद था। वो बंद था, यहाँ से दिल्ली जिसने जाना था वो यहाँ से कट मार के और अंदर गाँव में से जाते थे। अभी खोल दिया तो ये ब्रेकर भी हटा दो, क्यों पता नहीं क्या करते हैं लोग। अभी गेट बना रहे हैं यहाँ, पता नहीं कब तक बनाएंगे गेट। और ये गेट बनाना किसने है,